हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे लीनियर फंक्शनल्स के। पिछले वीडियो में आपको लीनियर फंक्शनल्स के बारे में हमने समझाया था। लीनियर फंक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। चेंजेस क्या हैं? चेंजेस ये हैं कि यहाँ पे डोमेन वेक्टर स्पेस है और को डोमेन फील्ड है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ये वेक्टर स्पेस किस फील्ड पर है? V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। और हम जानते हैं कि हर फील्ड खुद पर वेक्टर स्पेस बनाता है। ये वेक्टर स्पेस हुआ, ये वेक्टर स्पेस हुआ, तो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। लेकिन चूंकि यहाँ खास वेक्टर स्पेस है, किसी भी वेक्टर का जो इमेज होगा वो फील्ड में जाएगा, माने स्केलर होगा, यही चेंज हो जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर की इमेज वेक्टर रहती है, लीनियर फंक्शनल में वेक्टर की इमेज स्केलर हो जाती है। बस इतनी सी फर्क। लीनियर फंक्शनल वो लीनियर मैपिंग है जो वेक्टर स्पेस से फील्ड पर डिफाइंड हो। तो वेक्टर स्पेस से फील्ड पर डिफाइंड है ये। इसमें लीनियरिटी सिर्फ और दिखा दीजिए। एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू, यदि अल्फा वी में है तो अल्फा की इमेज 0 होगा। अल्फा बीटा अगर वी में है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी वी में होगा, इसलिए इसकी इमेज कितनी हो गई? 0। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमी कोलन फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू वी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी, द लीनियर सम ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू वी, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू वी, देयरफॉर इट्स इमेज इज 0। ऑल्सो A f of alpha plus B f of beta equals to A f of alpha will be 0 by this definition plus B f of beta also will be 0 by this definition. Condition क्या लगेगा? For all A comma B belonging to F semicolon alpha comma beta belonging to V, this is equal to 0. Under the same conditions, this quantity and this quantity are equal. Therefore, f of a alpha plus b beta equals to a f of alpha plus b f of beta for all a b belonging to field F, for all alpha beta belonging to domain B. f ने लीनियरिटी को प्रिजर्व कर दिया, इसलिए f क्या हुआ? लीनियर फंक्शनल हुआ। Thus f is a linear functional on the vector space Vf। लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस दोनों एक ही चीज होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। Example 2. F is a mapping from VNF to FF। VN जानते हैं ना, लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल्स ओवर द फील्ड F, such that F of n tuple A1 A2 so on AN equal to A1 for all n tuple A1 A2 so on AN belonging to Vn। ये एक लीनियर फंक्शनल है। तो लीनियर फंक्शनल में दो बातों को हम चेक करते हैं। डोमेन वेक्टर स्पेस हो, को डोमेन फील्ड हो, और ये मैपिंग लीनियर हो। तो सिर्फ लीनियरिटी दिखाइए। let A and B
be any two scalars let alpha equal to n tuple a1 comma a2 comma so on comma an and beta is equal to n tuple b1 comma b2 comma so on comma bn be any two vectors, या ऐसे लिखे be any two elements of domain, be any two elements of domain Vn, then लीनियर सम ए अल्फा प्लस बी बीटा पहले कैलकुलेट कर लो, है ना। ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना होगा, एन टपुल ए वन प्लस बी बी वन कामा ए टू प्लस बी बी टू कामा सो ऑन कामा ए एन प्लस बी बी एन, ये रहा। नाउ एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू, इसकी एफ इमेज कौन होगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देखो यही तो है ना, एन टपुल का एफ इमेज कौन है, इस एन टपुल का पहला कोऑर्डिनेट ए वन प्लस बी बी वन इक्वल टू ए वन को हम क्या लिख दें, एफ ऑफ एन टपुल a1 कामा a2 कामा सो ऑन कामा an प्लस b1 को हम क्या लिख दें, f ऑफ n टपल b1 कामा b2 कामा सो ऑन कामा bn, दिस इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। फॉर एनी a एंड b, फॉर एनी अल्फा बीटा ये रिजल्ट निकला है, तो इसको जनरलाइज कर देंगे हम। देयरफॉर f of a alpha plus b beta is equal to a f of alpha plus b f of beta for all a comma b belonging to field f semicolon alpha comma beta belonging to domain. Thus f is a linear functional, f is a linear functional on Vn। हो गया, यस। पहला एग्जाम्पल बहुत ही सरल उठाया था हमने, दूसरा एग्जाम्पल उससे थोड़ा सा हैवियर, तीसरा थोड़ा सा हैवियर, ऐसे करके आपको हम समझा रहे हैं। Example 3. F from VNFF to FF such that f of n tuple a1 comma a2 comma so on comma an is equal to x1 a1 plus x2 a2 plus so on plus xn an is a linear functional on Vn where x1 comma x2 comma so on comma xn are scalars। ऐसा कोई भी एन टपुल किस पर मैप्ड है, एन टपुल्स के लीनियर सम पर, लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन टपुल्स a1 a2 an। स्टार्ट। पहली पहचान वेक्टर स्पेस से फील्ड मैपिंग है ये। दूसरी चीज हमें लीनियरिटी चेक करनी है। लेट A and B be any two scalars let alpha equal to n tuple a1 कामा a2 कामा सो ऑन कामा an, यहाँ कामा जरूर लगाया करिए, यहाँ कामा जरूर लगाया करिए,
आप लोग लिखते समय यहाँ कामा छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड बीटा इक्वल टू एन टपल B1 कामा B2 कामा सो ऑन कामा Bn be any two elements of domain Vn, then A alpha plus B beta is equal to n tuple A1 plus B B1, A2 plus B B2, AAN plus B Bn. Now f of A alpha plus B beta is equal to, किसी भी n टपुल का f इमेज n टपुल के सारे कोऑर्डिनेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए। x1 इंटू पहला कोऑर्डिनेट प्लस x2 इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस सो ऑन प्लस xn इंटू nth कोऑर्डिनेट। ये हो गया बाय दिस गिवन डेफिनेशन। अब इसके दो ग्रुप बना ले, एक ए का एक बी का। ए के साथ क्या क्या आ जाएगा, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस सो ऑन प्लस xn an, प्लस बी के साथ क्या क्या आएगा, x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस सो ऑन प्लस xn bn। ये देख लेंगे और से। दिस इज ए, और ये क्या चीज़ है देखो, ये है f ऑफ n टपुल a1 a2 सो ऑन an प्लस b। व्हाट इज दिस, दिस इज f ऑफ n टपुल b1 कामा b2 कामा सो ऑन कामा bn। दिस इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। इसी को जनरलाइज करके लिख दें, देयरफॉर f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू फील्ड f सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू डोमेन। इसी में मिला के लिख दो, एंड सो f इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन Vn। मैं समझता हूँ आपको लीनियर फंक्शनल का आइडिया बेहतर लग गया होगा। लीनियर फंक्शनल लीनियर मैपिंग होती है वेक्टर स्पेस से उसके फील्ड पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Example 4. The trace function is a linear functional. The trace function is a linear functional on the linear space of लीनियर स्पेस बोले तो वेक्टर स्पेस, ऑन द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड। लेट Vf be the linear space of all m cross n matrices ओवर f। मैट्रिसेस ओवर f माने मैट्रिसेस की सारी एंट्रीज फील्ड f से ली जाएंगी।
The trace function is defined as the trace function is defined as f from V to capital F such that f of V के एलिमेंट सब मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए हम कैपिटल ए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, वेयर ट्रेस ऑफ ए ये क्या क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स का सम होता है, इज द सम ऑफ all elements on the मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल on the leading diagonal. ये रहा, ये तो हो गया ना। अब हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर है, वेक्टर स्पेस से फील्ड पर डिफाइंड मैपिंग है, पहला लक्षण तो हो गया, दूसरा इसकी लीनियरिटी स्टेब्लिश कर दीजिए। उसके लिए फिर चलिए शुरू करिए, कोई दो स्केलर चूज करिए। लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी एनी टू स्केलर्स, फिर डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स लीजिए। लेट कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, देखिए एम क्रॉस एन लेने पर ट्रेस नहीं मिलेगा ना, विकर्ण ही नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे एक गलती हो गई, इसको सही कर लें पहले। ये एन क्रॉस एन रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, एक सुधार यहाँ पे करिए, एक सुधार यहाँ पे, विकर्ण की बात करनी है ना, तो विकर्ण तभी बनेगा जब वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल बनेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल कहाँ होता है। तीसरा सुधार यहाँ पे, खैर ये सुधार अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, एन क्रॉस एन एंड कैपिटल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी आई जे ऑर्डर एन क्रॉस एन, बी एनी टू एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स of domain V, ठीक। देन पहले लीनियर सम कैलकुलेट कर लें, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी बराबर क्या होगा, मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे एन क्रॉस एन। नाउ अब इसकी एफ इमेज निकालिए। एफ ऑफ ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी equal to sum of elements of AA plus BB on its leading diagonal. Trace of इस मैट्रिक्स का सम हमने लिखा हुआ है, A इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू बी आई जे एन क्रॉस एन। इसके मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, तो हो जाएगा सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ए इंटू ए आई आई प्लस बी इंटू बी आई आई, यही हुआ। ये मैट्रिक्स नहीं, ये बस इस समेशन है ऐसा। इस मैट्रिक्स को ब्लॉक में लिखोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स यही तो होंगे,
इन सबको हमने जोड़ दिया, इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n a इंटू ए आई आई प्लस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n b इंटू बी आई आई इक्वल्स टू a सिग्मा ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस b सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई आई। दिस इज इक्वल टू ए, और ये क्या चीज़ है, ट्रेस ही तो है, ये ट्रेस है किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन का, प्लस बी ये ट्रेस है किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बी आई जे एन क्रॉस एन का, यानी दिस इज इक्वल टू ए ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ऑफ बी इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ऑफ बी। हो गया, इसी को जनरलाइज करके लिखिए और फिर कंक्लूड करिए। देयरफॉर एफ ऑफ ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी इज इक्वल टू ए एफ ऑफ कैपिटल ए प्लस बी एफ ऑफ कैपिटल बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमी कोलन कैपिटल ए कामा कैपिटल बी बिलोंगिंग टू डोमेन वी, एंड हेंस f is a linear functional on Vf. एग्जाम्पल 5 देखिए दूसरे तरीके का, सारे एग्जाम्पल्स हम डिफरेंट फ्लेवर के उठा रहे हैं। ताकि आपको ठीक से पता चल जाए लीनियर फंक्शनल। Example 5. Let VR be the linear space, बोले तो वेक्टर स्पेस, linear space of all integrable functions on capital R. Then the mapping psi from VR to RR such that psi of f equals to integral a to b f of x dx for all f belonging to V is a linear functional on VR, is a linear functional on VR where a comma b are elements of are scalars, सीधा सीधा लिखिए are scalars, फील्ड R के एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स है। बहुत ही सरल है, पढ़ने में एक बार आपको लग सकता है कि हेवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हेवी है? फंक्शन इज दिस। तो स्टार्ट करिए। लेट, अब ए और बी खाली नहीं है तो एक्स वाई ले लें, एक्स भी खाली नहीं है तो लेमडा म्यू ले लें। लेट लेमडा एंड म्यू be any two scalars, be any two scalars. Let f comma g be any two elements, be any two elements of the domain V. Then अब इसमें कोई सम तो निकलेगा नहीं, सीधा सीधा हम लोग लीनियर सम का फाई इमेज निकालें, साई इमेज निकालें, सॉरी साई इमेज ऑफ लेमडा एफ प्लस म्यू जी इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन लिखा है, इंटीग्रल ए टू बी, फिर फंक्शन लिखिए, फंक्शन है लेमडा एफ प्लस म्यू जी
हाँ, ऑपरेटेड ऑन एक्स डी एक्स, ये कितना क्लियर है। अब आप फंक्शन के सम का अलजेब्रा यहाँ लगाइए, फिर इंटीग्रल का अलजेब्रा लगाइए और बस हो जाएगा। इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी ब्रैकेट लैम्डा एफ ऑफ एक्स प्लस म्यू जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स लगाइए। दिस विल बी लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू lambda integral a to b f of x dx is psi of f plus mu psi of g। हो गया, बस इसी को जनरलाइज करके लिख दीजिए। Therefore, psi of lambda f plus mu g equal to lambda psi of f plus mu psi of g for all lambda comma mu belonging to R semicolon for all f comma g belonging to V, and hence psi is a लीनियर फंक्शनल ऑन वी आर। सारे एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग लीनियर फंक्शनल्स के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।